तो प्रश्न ये है कि जो ये श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु, मालती माता जी इत्यादि, ये सब लोग तो ड्रग एडिक्ट थे, ड्रग सप्लाई किए जा रहे थे ये लोग। अब मलेच्छ थे, सारे धर्म के नियमों को तोड़ रहे थे, फिर भी इनके अंदर प्रभुपाद के प्रति इतनी श्रद्धा कैसे आ गई? और हम में वो श्रद्धा क्यों नहीं आ रही? हम तो भारत में हमारा जन्म हो गया, भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए तो देवी देवता भी तड़प रहे हैं, तो हमने जन्म ले लिया, हम ड्रग एडिक्ट नहीं हैं, हम लोग अच्छे परिवार से हैं, हमें बुरी आदतें नहीं हैं, फिर भी हमें वो श्रद्धा क्यों नहीं आ रही? वो जो फेथ है हमें क्यों नहीं आ रहा? तो ये प्रश्न जो है प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने पूछा था प्रभुपाद से, प्रभुपाद हम इतने अच्छे भक्त कैसे बन गए? ये फेथ हमारे में कैसे आ गया? तो हमारी ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी कि हम मतलब वैष्णवी बन गए? तो प्रभुपाद ने बोला, यू हैव नो क्वालिफिकेशन, तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, मैंने तुम्हें क्वालिफिकेशन दी। तो क्या उन लोगों की क्या क्वालिफिकेशन थी? उन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी। भगवान की दया से, चैतन्य महाप्रभु की करुणा से प्रेरित होकर श्रील प्रभुपाद खुद ही पहुंच गए। उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद खुद ही पहुंच गए और जबरदस्ती जाके उनको वो करुणा प्रभुपाद ने, वो दया प्रभुपाद ने उनको प्रदान कर दी। वो तो ये कारण है कि उनके अंदर श्रद्धा का बीज किसने बोया? श्रद्धा का बीज बोने वाले भी प्रभुपाद हैं। वो पौधा भक्तिरता बीज अंकुरित कैसे हो गई? वो अंकुरित करने वाले भी श्रील प्रभुपाद ही हैं। उनकी व्यक्तिगत रूप से कोई योग्यता नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने उनको बताया, हम लोगों में ये जो श्रद्धा है, हम लोगों में क्यों जागृत नहीं हो रही? हम तो भारत में हमारा जन्म हो गया, हम में इसलिए जागृत नहीं हो रही क्योंकि हम में यह अहंकार है कि हम भारत में पैदा हो गए। हम में यह अहंकार है कि हम में कोई अवगुण नहीं है। हम में यह अहंकार है कि हम अच्छे परिवार में हमारा जन्म हुआ। हम में यह अहंकार है कि हमें भक्ति के बारे में सब कुछ पता है। जिस दिन हमने इस अहंकार को त्याग दिया, जिस दिन हमने अर्जुन की तरह हमने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम मूर्ख हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को बोला कि तुम बातें विद्वान की तरह कर रहे हो लेकिन मूर्ख हो। और अर्जुन ने इस बात का खंडन नहीं किया, अरे आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आपने मुझे मूर्ख ही बोल दिया, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया। और ऐसा होता है, अगर आप किसी भक्त को मूर्ख बोल दो, वो इस बात को सहन नहीं कर पाता। मैंने एक भक्त को मूर्ख बोल दिया था गलती से, मेरी गलती थी, खैर वो खैर अलग बात है, लेकिन मैंने एक भक्त को मूर्ख बोल दिया तो मुझे छोड़ के चला गया गुस्से में। लेकिन अर्जुन ने छोड़ के नहीं गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा कि अरे आपने मुझे मूर्ख बोल दिया, अब आपकी शक्ल नहीं देखूंगा। और अर्जुन को भगवान ने दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। हम लोग क्यों अधिकारी नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमने अभी तक, जो हमारा हृदय तो स्पंज है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये जो स्पंज रूपी हमारा हृदय है, हमने इसको एक स्टील के कवर के अंदर, जो ये अहंकार से बना हुआ है, हमने उससे ढका हुआ है इसको। पानी गिर तो रहा है ऊपर, महाप्रभु की दया रूपी वृष्टि, वर्षा, रेन हो तो रही है, लेकिन क्योंकि अब स्टील के ढक्कन से ढका हुआ है हमारा स्पंज रूपी हृदय, तो कैसे उस भगवान की दया को, उस कृपा को कैसे एब्जॉर्ब, कैसे सोख लेगा? वो नहीं सोख पाएगा, बह जाएगा, वो बह ही रहा है। वो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता यह है कि हमें अपने उच्च कुल को, अपनी शिक्षा को, अपने सद्गुणों को, हमें वो अहंकार को त्यागना होगा।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। एनसाइक्लोपीडिया वो पुस्तक है जिसके अंदर पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सारा ज्ञान उपलब्ध है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लिविंग एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में प्रेरणा किससे दीक्षा लेने के लिए आई? किससे दीक्षा लेने के मन में प्रेरणा आई? गौर किशोरदास बाबा जी से, जो अंगूठा छाप थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में जब प्रेरणा आई तो उन्होंने किससे कन्फर्मेशन ली कि ये मेरी प्रेरणा सही है कि गलत है? उन्होंने वो कन्फर्मेशन ली ऐसे व्यक्ति से जो अंग्रेज़ों के ज़माने में, ब्रिटिशर्स के राज के अंदर, जो एक जज के ओहदे पर नियुक्त था, जिसने अंग्रेज़ों को ये बोला कि मैं अब ये नौकरी नहीं कर सकता, मुझे आने जाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है अपने घर से। तो अंग्रेज़ों ने उनके घर से लेकर कोर्ट तक उन्होंने पूरी एक रेलवे लाइन बिछा दी, और वो उस पर एक ट्रेन चला दी कि ये ट्रेन का एक ही काम है, आपको वहाँ से लेके कोर्ट लेके आना और कोर्ट से आपको घर छोड़ के आना। और उस व्यक्ति का नाम है केदारनाथ दत्त, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता भी हैं, और बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से वो प्रसिद्ध भी हुए, और उनको 7वां गोस्वामी बोला जाता है। इतने महान, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति ने, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति से ये कन्फर्मेशन ली कि मैं वो अंगूठा छाप गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा ले लूँ। उन्होंने कहा हाँ, बहुत अच्छी बात है, आप जाके उनसे दीक्षा लीजिए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गए, बिमला प्रसाद उनके पास दीक्षा लेने गए, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको मना कर दिया दीक्षा देने से कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा। और जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उनको मना कर दिया दीक्षा देने से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद बता रहे हैं सबको कि मेरी जो विद्या का अहंकार, मेरी योग्यता का अहंकार, मेरे उच्च कुल का अधिकार, वो सारा धराशायी हो गया। मैंने देख लिया जब मुझे अपने गुरु की जब चरण रज मुझे प्राप्त हुई, मैंने देख लिया कि जिन गुणों को, जिन वस्तुओं को मैं अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता था, मेरे गुरु की दृष्टि में उसकी कोई कीमत नहीं है। और ठोकर मार दी उन्होंने उन गुणों को, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विनम्र भाव से अपने सारे अहंकार छोड़ के, अपनी विद्या, कुल, योग्यता, इंटेलिजेंस, उसको छोड़ के जब उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना की, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उन पर दया की और उनको अपना शिष्य उन्होंने स्वीकार कर दिया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोल दिया कि अगर कांदिया अगर आप मुझे, अगर आप अपने शरण नहीं देंगे, अगर आप मुझे अपने चरण रज मुझे प्रदान नहीं करेंगे, इस शरीर को रखने का कोई मेरे पास औचित्य नहीं है, मैं अभी जाके आत्महत्या कर लूँगा, ये शरीर को त्याग दूंगा। तब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने उन पर दया की, उन पर कृपा की और उनको अपना शिष्य स्वीकार किया। तो सारी बात ये आती है प्रभु कि अगर हमें वो फेथ, वो श्रद्धा, अगर हम भी उसका सुख अगर हम भोगना चाहते हैं, तो हमें ये अहंकार को हमें त्यागना पड़ेगा कि हम में कोई सद्गुण है, हमें उसको त्यागना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मेरा नाम भी मत लेना, मेरा नाम लोगे रहे से धर्म खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे, मैं इतना नीच हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब गए आशीर्वाद लेने के लिए सारे भक्तों से कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखना चाहता हूँ, उन्होंने बोला एक शर्त पे आशीर्वाद देंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी
उन्होंने बोला एक शर्त पर देंगे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए कहीं पर, क्योंकि हम नीच हैं। क्यों नाम नहीं आना चाहिए? हम नीच हैं। हमारा नाम आने से उस ग्रंथ के अंदर, जिसके अंदर आप चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की आप ग्लोरीज, आप उनके यशोगान करोगे, उस ग्रंथ के अंदर आप हमारा नाम लिख कैसे सकते हो? एक ग्रंथ के अंदर जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम आ रहा है, हमारा नाम कैसे लिख सकते हो? वो ग्रंथ ही खराब हो जाएगा, वो ग्रंथ खराब हो जाएगा। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु के पास सनातन गोस्वामी पूरी मंदिर के द्वार के आगे से नहीं गए, बल्कि समुद्र तट के रास्ते से गए। भरी दोपहर के अंदर, मई जून के महीने के अंदर, तपती हुई बालू से, रेत से उनके पैर जल गए, छाले पड़ गए पैरों में। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तुम वहां से क्यों नहीं आए? सिंह द्वार से होते हुए क्यों नहीं आए? तो सनातन गोस्वामी ने बोला, मैं सिंह द्वार के वहां से इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं बहुत पतित हूं, मैं नीच हूं। वहां से भगवान जगन्नाथ के जो सेवक हैं, जो सेवायत हैं, वो वहां से निकलते हैं। अगर मेरी छाया भी उन पे पड़ जाती तो वो शुचि से मुची हो जाते, सेवा खराब हो जाती उनकी, इसलिए नहीं मैं आया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको आलिंगन कर लिया। ये कृपा प्राप्त करने का तरीका है। अगर जब तक हम इसको अंगीकार नहीं करते, जब तक हम इस विनम्रता को, जब तक हम अपने हृदय में नहीं लेके आते, तब तक कृपा से कोसों दूर रहेंगे। पास होगी कृपा, लेकिन कोसों दूर होंगे, हाथ बढ़ाएंगे, नहीं मिल पाएगी, हमें नहीं मिल पाएगी। ये जो स्टील का हमने कवर चढ़ा रखा है, इसको हटाना पड़ेगा हमें, ये अहंकार को, कि हम लोग अच्छे कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने आप को नीच, पतित हमें मानना पड़ेगा। हमें ये बोलना पड़ेगा, मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार। अरे आपने जगाई मदाई पे कृपा कर दी, कौन सी बड़ी बात कर दी? कौन सी बड़ी बात कर दी? कौन है जगाई मदाई मेरे सामने? कौन है जगाई मदाई? मेरे सामने पानी भरते हैं वो। मौसम पतित प्रभु ना पाए प्यार। हे चैतन्य महाप्रभु, आपका नाम है पतित पावन, लेकिन जगाई मुदाई पे दया करके सार्थक नहीं होगा वो नाम। अगर आप चाहते हो आपका नाम सार्थक हो जाए पतित पावन का, तो आपको एक काम करना पड़ेगा अपना नाम सार्थक करने के लिए। क्या काम करना पड़ेगा? मेरा उद्धार करो। जगाई मुदाई मेरे सामने कुछ नहीं है, वो तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर आप वाकई में पतित पावन कहलाना चाहते हो तो मेरा उद्धार करो पहले। सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है, क्योंकि सबसे ज्यादा पतित मैं हूं। तब जाके आपका नाम सार्थक होगा, तब लोग बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु की, पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की जय। ये अगर हम अपने हृदय में लेके आएंगे तब बात बनेगी। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि श्रील प्रभुपाद तो हिप्पीज को प्रचार कर रहे थे और उन्होंने उनको हैप्पीज बना दिया, परम वैष्णव, उत्तम वैष्णव बना दिया। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? हम लोग तो केवल सभी लोगों में प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इस्कॉन के भक्त जो हैं वो बहुत बड़ा खतरा उठाकर, वो लोग अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में जो प्रिजन्स हैं, जेल हैं जहाँ पे कैदी बंद है, वहाँ पे जाके उनको भगवद गीता का प्रवचन करते हैं, उनको आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत सारी ऐसी झोपड़पट्टियाँ हैं जहाँ पर प्रभुपाद की दया से और उनके शिष्यों की, विशेषकर गोपाल कृष्ण महाराज की दया से, वहाँ पर झोपड़पट्टियों में इत्यादि जगह पर फ्री के अंदर भगवद गीता और अन्य पुस्तकों का वितरण हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल सभ्य लोगों में ही
जो है प्रचार कर रहे हैं, उनको भी प्रचार किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर भी जो है प्रभुपाद के जो शिष्य हैं और उनके शिष्यों के शिष्य हैं, वो उन पर भी दया कर रहे हैं और वहाँ भी जाकर प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे, ठीक है। शायद इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फूड फॉर लाइफ से ज़्यादा शोर इस चीज़ का मचाना चाहिए कि देखो कितने कैदियों को हमने उनका जीवन सुधार दिया। इनफैक्ट 1967 में मुकुंद प्रभु का ये सबसे बड़ा उनका जो एजेंडा था, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट से परमिशंस लेने के लिए, उनका ये सबसे बड़ा स्लोगन था कि देखो, जब से ये स्वामी जी आए हैं भारत से यहाँ पर, तब से आप देखो क्राइम रेट घट गया है, जो नशे की जो कंजम्पशन है वो घट गई है और लोग अधिक सभ्य व्यवहार कर रहे हैं, और जितने भी ये उल्टे सीधे काम है ये हिप्पी कॉलोनी के अंदर वो घट रहे हैं। ये जो इनिशियल जो डिवोटीज, जो डिसाइपल्स है प्रभुपाद का, वो उनका ये वन ऑफ दी जो मेन पॉइंट था वो ये था लोगों को बताने के लिए कि देखो हम समाज सुधार का कितना कार्य कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करो कि हम और अच्छे से समाज सुधार का कार्य कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि देखो हम कितना लोगों के जो अपराधी हैं, जो कैदी हैं, सज़ा काट रहे हैं, या जो झोपड़पट्टियाँ हैं, स्लम एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम लोग जाके कितना हम प्रचार कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें इस बारे में और ज़्यादा प्रचार करने की आवश्यकता है। हमें काम तो कर ही रहे हैं, सिर्फ लोगों को इस बारे में ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये इससे जो श्रील प्रभुपाद का आंदोलन है, उसकी जो इमेज है, जो उसकी रेपुटेशन है, और ज़्यादा बढ़ेगी। बजाय कि फूड फॉर लाइफ के नाम पर, भूखे लोगों को खाना खिलाने के नाम पर लोगों से डोनेशन मांगते रहें, ये काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रश्न ये है कि जब श्रील प्रभुपाद यूएस में प्रचार कर रहे थे, हिप्पियों में प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ तो लाखों की संख्या में हिप्पी थे, लेकिन कुछ ही लोगों ने जो है हिप्पियों के अंदर, लाखों तो नहीं जुड़े ना, कुछ ही लोगों ने श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की कृपा उन्हीं पर हुई और वो लोग भक्त बन गए। तो बाकी लोग क्यों नहीं भक्त बने, बाकी लोग क्यों नहीं वैष्णव बन गए, ये प्रश्न रहता है। वो लोग, कई लोग मायावादियों के पास चले गए और कई लोग अपना ड्रग्स वगैरह लेते रहे और अपना जीवन खराब कर ही लिया उन्होंने। तो आखिर ये कैसे डिसाइड होता है? तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बार बार कोई विरला, कोई बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है जो कि गुरु और कृष्ण की दया से भक्ति लता बीज प्राप्त कर लेता है। तो कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति? वो जो भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो कि अज्ञात सुकृति प्राप्त कर लेता है, भगवान के किसी भक्त की जाने अनजाने में उसकी हेल्प कर देता है, उसकी बात को सुन लेता है, उसके साथ में बैठ जाता है। जितने भी हिप्पी हैं जो कि भक्त बने बाद में, अगर आप उनको देखेंगे कि पहले एक व्यक्ति भक्त बना, माइक जो है वो मुकुंद प्रभु बन गए, और मुकुंद प्रभु ने, जानकी माता जी ने इनको बताया, श्याम सुंदर प्रभु को इनको बताया श्रील प्रभुपाद के बारे में, स्वामी के बारे में, मालती माता जी को बताया। तो इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत हेल्प करने की भी कोशिश की और उनकी बात को गंभीरता से सुना, उनकी बात को सुना, प्रभुपाद के मैसेज को,
प्रभुपाद जो देने के लिए आए थे, वो प्रभुपाद अकेले क्या करते? प्रभुपाद अपनी कृपा कटाक्ष से पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं, वो सक्षमता है, लेकिन ऐसे करते नहीं है। प्रभुपाद निमित्त बनाते हैं। तो प्रभुपाद ने निमित्त बनाया, पहले एक को निमित्त बनाया। वो व्यक्ति जो है अपने सर्कल के अंदर जितने भी लोगों को जानता था, उसने उनको स्वामी जी के बारे में बताया। जो लोग भाग्यशाली थे वो लोग आए, उन्होंने कुछ अज्ञात सुकृति प्राप्त की, कुछ पूर्व जन्मों की अज्ञात सुकृति चल रही होगी, उन्होंने वो बात सुन ली, उन्होंने मुकुंद प्रभु की बात सुन ली, उन्होंने श्याम सुंदर प्रभु की बात सुन ली, उन्होंने उन भक्तों की बात सुन ली। और प्रभुपाद ने फ्री, जितने भी हिप्पीज आते थे, सैकड़ों की संख्या में आ रहे थे, उनको फ्री प्रसाद प्रभुपाद खिला रहे थे। मंदिर के अंदर प्रभुपाद उनको फ्री प्रसाद खिला रहे थे। जो लोग वो प्रसाद खा रहे थे उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही थी। जो लोग भक्त, जिन लोगों की भावना तीव्र थी, वो लोग भक्त बन गए, लेकिन जिन्होंने वो प्रसाद खाया, कल्याण उनका भी होगा। आज वो उसका लाभ चाहे नहीं उठा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कृष्ण प्रसाद आपने प्राप्त कर लिया। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्व पजायते प्रसन्न चेत साई आशु बुद्धि परि अवतिष्ठते। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, एक बार प्रसाद, एक बार कृपा आपको प्राप्त होगी भगवान कृष्ण की, उनके प्रतिनिधि के माध्यम से आपके सारे दुखों की हानि हो जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप परम भक्ति को आप प्राप्त कर लोगे। सारी सिद्धियां आपको, सारी सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। वो जो हमें लगता है कि ये लोग भक्त नहीं बन पाए, ऐसा नहीं है, वो लोग भी भक्त बनेंगे। और हो सकता है वो लोग भक्त बन ही गए हो सकता है वो लोग भक्त बाद में बन ही गए हों, अगले जन्म उन्होंने ले लिया हो, या अगले जन्म जब लेंगे, या हो सकता है इसी जन्म में आगे जाके वो लोग भक्ति को अंगीकार कर ले। प्रसाद का एक कण भी आपने ग्रहण कर लिया, आपने शुद्ध भक्त का एक लव मात्र, साधु संगे सर्व सिद्धि है, आपने एक क्षण भी अगर एक शुद्ध भक्त का आपने संग कर लिया, सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, कोई शंका नहीं है। लेकिन कब होंगी? वो भगवान की योजना के अनुसार जैसे उपयुक्त समय आएगा भक्ति में लग जाएंगे। जिसने भी प्रभुपाद को एक बार देख भी लिया, जिसने भी प्रभुपाद की चैंटिंग एक बार सुन ली, आप समझ लो नारियल पेड़ से टूट गया। अभी कच्चा है, कोई बात नहीं, रख दो उसको, कुछ नहीं करना, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, उसको एक कोने में रख दो, अपने आप पक जाएगा, अपने आप उसके अंदर की जो गरी है वो खोल से अलग हो जाएगी। समय की बात है। जितने भी लोग प्रभुपाद के संसर्ग में आए, जितने भी लोग प्रभुपाद के शिष्यों के संसर्ग में आ रहे हैं, उनके शिष्यों के संसर्ग में आ रहे हैं, उनका कल्याण होना निश्चित है। कब होगा वो समय की बात है, वो समय की बात है, लेकिन कल्याण होना निश्चित है, उनको शुद्ध भक्ति प्राप्त होना निश्चित है। चाहे इस जन्म में, चाहे 10 जन्म के बाद, चाहे अगले जन्म में, कभी होगा हम कह नहीं सकते, लेकिन हो के रहेगा। भगवान का प्रॉमिस है, सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपने एक बार शुद्ध भक्त को देख भी लिया, आपने किसी भक्त की सेवा कर ली, आपने भगवत गीता को हाथ में पकड़ के वापस लौटा दिया, इसी से काम हो जाएगा, इसी से काम हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि लाखों लोग थे, 2, 4, 5 हज़ार भक्त बने, वो अभी बन गए, बाकी भी बनेंगे, उसमें कोई संशय नहीं।